आइए जेई का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, वो भी स्मार्ट अप्रोच के साथ। आप थोड़े से हम मुझे टाइम दीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि कैसे स्मार्ट अप्रोच से सोल्व करते हैं। डिटेलिंग लॉन्ग मेथड बहुत सारे टीचर्स आपको सिखाएंगे। आइए थोड़े से टाइम दीजिए हमें, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। देखिएगा, आपको एक कहें कि ये दोनों का दो लाइन है आपके पास, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है आपको। एक लाइन आपका x माइनस एक्स वन बाई एल वन बाई माइनस बाई वन। आपको फार्मूले जो हमने खुद निकाला है वो आपको स्मार्ट अप्रोच सिखाते हैं। उसके बाद इससे रिलेट करेंगे क्वेश्चन से। ओके, x माइनस एक्स टू बाई एल टू बाई माइनस बाई टू अपॉन एम टू जेड माइनस जेड टू अपॉन एन टू, राइट। ये दो लाइन दे रखे हैं, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट इसके निकालना है। उसके लिए आपको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं। आपको पता है कि एक पासिंग पॉइंट है एक्स वन बाई वन जेड वन, इससे जो लाइन पास करे इससे भी पास करे, तो इससे आप मान लेते हो पासिंग पॉइंट है जो एक्स वन है आपके पास है एक्स वन बाई वन जेड वन, राइट। इसे आप आर वन डिस्टेंस मानते हो, तो ये इसको बराबर करके एक्स एक्स बाई जेड का वैल्यू जो निकालते हो ये पॉइंट आते हैं, राइट। ये इसको अगर आर टू आप मान लेते हो, तो यहाँ से भी एक पासिंग पॉइंट है, ये आर टू मान लोगे डिस्टेंस, तो ये सेमी कोऑर्डिनेट आएंगे। तो ये आपको हल करने का तरीका है। इसके बाद आप इक्वेशन बना लेते हो, है ना। उसके बाद सोल्व कर लेते हो, आर वन आर टू का वैल्यू आ जाता है। अगर आपको डायरेक्ट हम सिखा दें कि आर वन आर टू का वैल्यू में से कोई एक निकाल लो तो आपको काम बन जाएंगे। तो आप उसके लिए डायरेक्ट देखिए, आर वन का अगर वैल्यू निकालना हो तो आप डायरेक्ट देखिए आर वन या आर टू किसी का। चलिए, अगर आर वन का वैल्यू निकालना हो तो उसके लिए शॉर्टकट आपके पास फार्मूले हैं, हमने खुद निकाला है। देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है कि अगर किसी भी दो एक्स वाले टर्म्स या वाई वाले टर्म्स आपको सोल्व करने हैं, तो बट्टा में आपको क्या रखना है, डिटर्मिनेंट, राइट। आपको डिटर्मिनेंट रखना है एल वन एम वन और एल टू एम टू, राइट। एल वन एम वन और एल टू एम टू, राइट। बटम होगी। ऊपर क्या रखना है, ऊपर करना है आपको जो पासिंग पॉइंट है ना, वो इसका इसका से गुना कराना है। पासिंग पॉइंट एक्स टू माइनस एक्स वन कर लें इसको आप। अगर आर वन का वैल्यू निकालना है ना, आर वन का वैल्यू निकालना, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट का घटाना है ना, एक्स कोऑर्डिनेट का जो घटाना है वो एम टू से गुना करना है एक्स कोऑर्डिनेट का घटाकर। और इसका आर टू जो सेकंड लाइन है, अगर आर वन का वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पर ऊपर रखोगे एक्स टू माइनस एक्स वन, राइट। इसके साथ गुना कराओगे आप एम टू से, फिर माइनस, और बाई टू माइनस बाई वन करोगे पासिंग पॉइंट को घटा के। इसमें एल टू आप माइनस करोगे। डायरेक्शन रेशियो किससे गुना कराना आपको, सेकंड वाले लाइन से, राइट। पासिंग पॉइंट को आपको घटाना और डायरेक्शन रेशियो से आपको गुना कराना, राइट। बस ये सिंपल सा आपको तरीके थे। इसके बाद आपको क्या करना है, तो ये आपको फार्मूला आगे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का। अब चलिए आगे सीखते हैं हम लोग। चलिए, ये आपके पास तो आ गए। इसमें इस क्वेश्चन में कैसे रिलेट करेंगे इसको, चलिए अब उस पर काम करते हैं हम लोग। आपको क्वेश्चन बोला गया है इसमें आपको कि एक पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना है किसी लाइन से, और लेकिन किसी लाइन के लॉन्ग। अगर ये बोल दिया है इस लाइन से आपको डिस्टेंस निकालना है, तो ये आपको लाइन आपको दे रखा है एक्स माइनस सिक्स अपॉन वन और बाई माइनस फोर अपॉन जीरो और जेड माइनस एट अपॉन थ्री, राइट। आपको इससे आपको डिस्टेंस चाहिए, लेकिन ये किसी एक अलोंग के, है ना, किसी एक और स्ट्रेट लाइन के अलोंग पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो इसका अलोंग मतलब इसका पैरेलल है। वो लाइन आपको दे रखे हैं एक्स माइनस पाँच बाई टू बाई माइनस वन अपॉन माइनस थ्री और जेड माइनस फाइव अपॉन सिक्स, राइट। तो आप सिंपल सा ये कहना चाह रहा है आपको ये कि अगर ये इसका लाइन स्ट्रेट लाइन दे रखा है, ये इसके पैरेलल लाइन है, तो इसका आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आसान से लिख सकते हो। तो इसका आप अगर देखो, ये अगर आप कोऑर्डिनेट निकाल लोगे तो आप आसानी से काम कर लोगे। आपको ये कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका मतलब ये ऐसा बोल सकते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। उसके बाद तो डिस्टेंस फार्मूला लगाकर आप डिस्टेंस निकाल लोगे। तो बोलो यस सर। तो इसका इक्वेशन तो आप आसान से जान रहे हो, ठीक है। इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपको एक पॉइंट दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वाला का यूज कर लोगे। इसका आपको पास आ चुके हैं एक्स माइनस सेवन अपॉन टू बाई प्लस टू अपॉन माइनस थ्री और जेड माइनस इलेवन अपॉन हो जाएंगे सिक्स, राइट। इसके पास आ चुके हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो ये इसका ये पता आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना है, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक काम आ जाएंगे। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आप पासिंग पॉइंट किसी से भी यूज कर सकते हो। अगर इसके मदद से आप निकालना चाहते हो, अगर इसको आप आर वन मानते हो, ठीक है,
अगर R1 का वैल्यू निकालना चाहते हो या इसको आप R1 मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी से भी निकाल लो। अगर इसके अलाउंग निकालना चाहते हो यानी R1 का वैल्यू, तो चलिए R1 का वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट, आप एक्स वाई को भी यूज कर सकते हो। तो चलिए डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं मेंटली हम लोग, तो 0 और +3, तो 3 आ गया बाबू, ठीक है राइट। बट हम ऊपर क्या करना है आपको, आपको पता ना, एक बाई टू माइनस यानी इसी में घटाना है, जो सेकंड वाला लाइन है, कोऑर्डिनेट घटाइए, तो घटाओ 6 माइनस से तो -1 आ गए राइट। तो आपको -1 इसमें गुना कराना, आपको क्या इसका 0 से, तो 0 खत्म, माइनस, बाई कोऑर्डिनेट घटाओगे तो 4 में घटाओगे -2, 4 में घटाओगे -2, तो आपको +6 आ जाएंगे राइट। तो -2 हो रहे हैं, घटाओगे तो +6 आ गए राइट। इसमें आपको गुना कराना है 1 से, तो 1 से, बस इतना ही तो करने थे। तो आपको आ चुके हैं आपके पास, ये तो खत्म हो गया, -6 तो -2 आ गया राइट। आपको R1 का वैल्यू आ चुके हैं -2 राइट। अब इसके बाद आप R1 का वैल्यू आ चुका है -2, आप इससे आराम से कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। तो देखो -2 से -4 हो जाएंगे और +7, तो आपको +3 आ जाएंगे राइट। -3 +6 और -4, तो 4 आ जाएंगे राइट। -2 -12 और +6, तो -1 आ गए राइट। आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ चुका है, आप डिस्टेंस फार्मूला आसानी से लगा सकते हो बाबू। रूट में घटा के स्क्वायर तो 16 आ जाएंगे राइट। घटाओगे 6 36 आ जाएंगे, घटाओगे बाबू तो 12 144 आ जाएंगे राइट। तो जोड़ लें, 36 52 हो गया, 52, अब 52 56 है ना, तो आपके पास कितना आ चुका है बाबू, 196, नहीं 196 आ गए। ये देखो 42 52 और 56 56 96 राइट है। तो आपको पास 14 आ चुके हैं, आपके पास आंसर क्या आ चुके हैं, 14। बहुत ही कम टाइम में आप सोल्व कर सकते हो, बहुत मजा आया होगा आपको, इतना टाइम लग गया बस कॉन्सेप्ट सिखाने में। अब बहुत ही कम टाइम में आप ऑब्जर्व कर सकते हो, हमने बहुत कम टाइम लिया है जब आप सोल्व कर रहे थे क्वेश्चन। तो आपको जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो, तो हमने सीखा है एक्स वाई को यूज करके, आप ये दोनों को भी यूज करके, बाई जेड को भी यूज करके आप डिटरमिनेंट करके बना सकते हो, या जेड एक्स और जेड करके भी यूज कर सकते हो। ये ट्रिक मैंने खुद निकाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, हमें खुद मजा आता है क्वेश्चन बनाने में। बहुत सारे 3D का इस तरह के ट्रिक हमने निकाला। आप जुड़े रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करें वीडियो को, मजा आता है तो ओके।